मायरा 22 साल की एक आर्ट स्टूडेंट। वो थोड़ी शर्मीली, सपनों में खोई रहने वाली और बेहद खूबसूरत थी। उसकी दुनिया रंगों, कैनवस और अधूरी कविताओं से बनी थी। आरव 28 साल का एक सफल और रहस्यमयी बिजनेसमैन। उसकी शख्सियत में एक चुंबकीय आकर्षण है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कई राज दफन हैं। मुंबई की एक उमस भरी शाम। बारिश की बूंदें अभी-अभी थमी थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी। मायरा अपनी पसंदीदा कैफे मोंटाना की खिड़की वाली सीट पर बैठी अपनी स्केचबुक में डूबी हुई थी। उसके बाल खुले थे और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वो बेध्यानी में बार-बार अपने कान के पीछे कर रही थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक परछाई सी अंदर दाखिल हुई। वो आरव था। उसने एक काले रंग की शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था। उसकी नजरें पूरे कैफे का जायजा लेते हुए मायरा पर आकर ठहर गईं। एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो। मायरा की सादगी, उसकी कला में उसकी तल्लीनता और उसके चेहरे की मासूमियत ने आरव को पहली ही नज़र में अपनी ओर खींच लिया। आरव आत्मविश्वास से भरा हुआ उसकी टेबल की ओर बढ़ा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बाकी सारी टेबल भरी हुई हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, जिसे सुनकर मायरा ने अपनी स्केचबुक से नजरें उठाईं। सामने खड़े शख्स को देखकर वो एक पल के लिए घबरा गई। वो इतना हैंडसम था कि मायरा को यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। आरव बैठ गया और उसने कॉफी ऑर्डर की। आप बहुत सुंदर स्केच बनाती हैं, आरव ने मायरा की स्केचबुक की तरफ इशारा करते हुए कहा। मायरा शर्मा गई। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। मैं आरव हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मायरा, उसने झिझकते हुए अपना हाथ मिलाया। आरव की पकड़ मजबूत थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी नरमी का एहसास था। उस एक पल के स्पर्श से मायरा के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस शाम बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। आरव ने मायरा से उसके सपनों, उसकी कला और उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा। मायरा को लगा जैसे वो किसी ऐसे इंसान से मिल रही है जो सच में उसे समझना चाहता है। वो पहली मुलाकात कई और मुलाकातों में बदल गई। आरव मायरा की जिंदगी में एक खूबसूरत सपने की तरह आया था। वो हर दिन उसे नए सरप्राइज देता। कभी उसके कॉलेज के बाहर फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा होता, तो कभी उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, जहां वो उसके लिए अपनी लिखी हुई शायरी पढ़ता। मायरा पूरी तरह से आरव के प्यार में डूब चुकी थी। उसे लगता था कि उसे वो शहजादा मिल गया है जिसके ख्वाब वो हमेशा से देखती आई थी। आरव उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। उसे कौन सी कॉफी पसंद है, उसे किस तरह के गाने सुनना अच्छा लगता है, उसे कौन सा रंग भाता है। आरव सब कुछ जानता था। मायरा को लगता था कि आरव उसे उससे भी ज्यादा जानता है। एक पूर्णिमा की रात आरव मायरा को शहर से दूर एक शांत झील के किनारे ले गया। चारों तरफ खामोशी थी और चांद की रोशनी झील के पानी पर चमक रही थी। आंखें बंद करो मायरा, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। मायरा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों बाद जब आरव ने उसे आंखें खोलने को कहा, तो मायरा ने जो देखा, उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। आरव ने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल रखी थी, जिसमें से सैकड़ों जुगनू निकलकर हवा में तैर रहे थे। वो चमकते हुए जुगनू उस चांदनी रात में किसी जादू की तरह लग रहे थे। मायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सब मेरे लिए? उसकी आवाज भर आ गई। आरव ने उसके करीब आकर उसके आंसू पोंछे। तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है मायरा, उसने मायरा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दुनिया हमेशा ऐसे ही रोशन रहे। उसने मायरा का हाथ थामा और उसके माथे को चूम लिया। उस पल मायरा को लगा कि उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस प्यार को वो अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी, वो जल्द ही एक जुनून की शक्ल लेने वाला था। जुनून की पहली दस्तक। प्यार का वो खूबसूरत दौर धीरे धीरे बदलने लगा था। आरव का प्यार अब हक जताने लगा था और उसका हक अब एक अजीब से जुनून में तब्दील हो रहा था। शुरुआत में ये बदलाव इतने छोटे थे कि मायरा उन्हें समझ ही नहीं पाई। ये सब शुरू हुआ मायरा के दोस्तों से। मायरा का एक बहुत अच्छा दोस्त था कबीर, जो उसके साथ आर्ट कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन मायरा और कबीर कॉलेज की कैंटीन में बैठकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और हंस बोल रहे थे। तभी वहां आरव आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायरा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने सपाट आवाज में कहा। आरव, तुम?
पर अभी तो क्लास खत्म होने में टाइम है, मायरा ने हैरानी से कहा। मुझे कुछ जरूरी काम है, चलो। आरव का लहजा सख्त था। उसने कबीर की तरफ तक न देखा। मायरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो आरव के साथ चली गई। गाड़ी में बैठते ही आरव ने पूछा, वो लड़का कौन था? वो कबीर है, मेरा क्लासमेट और अच्छा दोस्त है, मायरा ने सहजता से जवाब दिया। उससे इतनी करीबी ठीक नहीं है मायरा। मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और लड़के के साथ इस तरह हंसकर बात करो, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। मायरा को धक्का लगा। पर वो सिर्फ मेरा दोस्त है आरव, हम बस प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दोस्त हो या कोई भी, आइंदा से उससे दूर रहना, आरव ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। उस दिन पहली बार मायरा को आरव के प्यार में परवाह की जगह एक अजीब सी बंदिश का एहसास हुआ। उसने खुद को समझाया कि शायद आरव उसे लेकर थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये जाने बिना कि ये तो बस एक खतरनाक तूफान की शुरुआत थी। आरव का जुनूनी स्वभाव अब खुलकर सामने आने लगा था। उसका कंट्रोल मायरा की जिंदगी के हर पहलू पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने मायरा से कहा, मायरा, मुझे तुम्हारे फोन और सोशल मीडिया के पासवर्ड्स चाहिए। मायरा हैरान रह गई। पासवर्ड्स क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी मायरा किससे बात करती है, क्या करती है। रिश्तों में कोई राज नहीं होने चाहिए, है ना? उसने इतने प्यार से कहा कि मायरा मना नहीं कर पाई। उसने झिझकते हुए उसे अपने पासवर्ड्स दे दिए। अब वो उसके हर मैसेज, हर कॉल पर नजर रखने लगा। अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आती तो वो घंटों तक सवाल जवाब करता। उसने मायरा के कपड़ों पर भी अपनी पसंद थोपनी शुरू कर दी। मायरा, ये ड्रेस बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, इसे मत पहनो। या तुम्हें सिर्फ गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, वो तुम पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। शुरुआत में मायरा ने उसकी बातें मानी, ये सोचकर कि शायद इसी तरह वो अपने रिश्ते को बचा सकती है, लेकिन अब उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसका अपना वजूद कहीं खोता जा रहा था। वो पुरानी बिंदास मायरा नहीं रही थी, जो अपनी मर्जी से जीती थी। वो आरव के हाथों की कठपुतली बनती जा रही थी। उसकी कला भी इस घुटन से प्रभावित हो रही थी। अब उसके कैनवस पर रंगों की जगह एक अजीब सी उदासी और खालीपन उतरने लगा था। वो पंछी जो पहले खुले आसमान में उड़ते थे, अब उसकी पेंटिंग्स में पिंजरों में कैद नजर आने लगे थे। आरव का प्यार उसके लिए एक खूबसूरत पिंजरा बन चुका था, जो बाहर से सोने का दिखता था, पर अंदर से उसकी आजादी को निगल रहा था। मायरा की सहनशीलता अब जवाब दे रही थी। उसे एहसास हो गया था कि ये प्यार नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रताड़ना है। उसने अपनी जिंदगी को वापस पाने का फैसला किया। एक दोपहर जब आरव अपनी किसी बिजनेस मीटिंग में था, मायरा अपनी एक पुरानी स्कूल की दोस्त रिया से मिलने पास के एक कैफे में चली गई। उसे किसी से बात करने की, अपना दर्द बांटने की सख्त जरूरत थी। वो रिया से बात कर ही रही थी कि अचानक कैफे का दरवाजा जोर से खुला और तूफान की तरह आरव अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने मायरा की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि मायरा दर्द से चीख पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना यहाँ आने की, और ये कौन है? उसने रिया की तरफ घूरते हुए कहा। आरव, मेरी कलाई छोड़ो, दर्द हो रहा है, मायरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कैफे में मौजूद सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, आरव चिल्लाया। ये मेरी दोस्त रिया है, प्लीज आरव, यहाँ तमाशा मत करो। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तमाशा? तमाशा तो तुमने बनाया है मुझसे झूठ बोलकर। मैंने तुम्हारे फोन में ट्रैकर लगाया हुआ है मायरा, तुम मुझसे चिपकर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनना था कि मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रैकर? उसे यकीन नहीं हुआ कि आरव इस हद तक गिर सकता है। आज सबके सामने आरव का वो साइको चेहरा बेनकाब हो गया था, जिसे वो अब तक अपने प्यार के नकाब के पीछे छिपाए हुए था। उसने मायरा को लगभग घसीटते हुए कैफे से बाहर निकाला और गाड़ी में धकेल दिया। उस दिन मायरा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस इंसान से प्यार किया था वो असल में एक राक्षस है। घर पहुंचते ही मायरा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। बस, बहुत हो गया आरव, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, उसने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। ये सुनते ही आरव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी पागल की हंसी जैसी थी, जिसे सुनकर मायरा की रूह कांप रही। छोड़कर जाओगी तुम मुझे? वो हंसते हंसते अचानक चुप हो गया और मायरा के करीब आया। मायरा, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारी हर धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम इस घर से बाहर कदम ही नहीं रख सकती। इससे पहले कि मायरा कुछ समझ पाती, आरव ने उसे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। मायरा दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसकी नजरें कमरे की दीवारों पर पड़ी तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई।
पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ मायरा की तस्वीरें लगी हुई थीं। हजारों तस्वीरें, हंसते हुए, सोते हुए, कॉलेज जाते हुए, कैफे में बैठी हुई, सड़क पर चलती हुई। कुछ तस्वीरें तो ऐसी थीं जो उसे पता भी नहीं था कि कब और कहाँ खींची गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आरव सालों से उस पर नजर रख रहा है। एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये देखकर मायरा को एहसास हुआ कि वो किसी प्रेमी के घर में नहीं बल्कि एक साइको की मान में कैद हो चुकी है। उसका प्यार एक जुनून था और उसका घर एक जेल खाना। वो उस कमरे में अकेली थी, अपनी तस्वीरों से घिरी हुई, जो अब उसे किसी खूबसूरत याद की तरह नहीं बल्कि एक डरावने सबूत की तरह लग रही थी कि वो कितनी बुरी तरह से एक जाल में फंस चुकी है। कैद की वो दिन मायरा के लिए नर्क के समान थे। आरव का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो दिन में 3 बार दरवाजा खोलकर उसके लिए खाना लेकर आता और उससे ऐसे बात करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो मायरा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा पास्ता बनाया है, वो मुस्कुराते हुए कहता। मायरा चुपचाप दीवार को घूरती रहती, कुछ नहीं बोलती। तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। बाहर की दुनिया बहुत खराब है, लोग तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, मेरे पास। वो उसके बालों को सहलाने की कोशिश करता और मायरा डर कर पीछे हट जाती। उसका ये बर्ताव मायरा को और भी ज्यादा डराता था। उसका गुस्सा, उसकी नफरत शायद फिर भी सामान्य होती, लेकिन उसका ये पागलपन जिसमें वो अपनी कैद को परवाह का नाम दे रहा था, वो असहनीय था। मायरा ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसने रोना भी बंद कर दिया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन और खौफ बाकी था। वो घंटों तक अपनी उन तस्वीरों को देखती रहती और सोचती कि कहाँ गलती हुई उससे। कैसे वो एक इंसान के बाहरी आकर्षण के धोखे में आकर उसकी आत्मा के अंधेरे को नहीं देख पाई थी। एक रात जब वो सो नहीं पा रही थी तो उसने आरव को दरवाजे के की होल से झांकते हुए देखा। वो बस उसे देख रहा था, एकटक, बिना पलकें झपकाए। उस रात मायरा को एहसास हुआ कि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकली तो ये पागलपन या तो उसे मार डालेगा या उसे भी अपने जैसा बना देगा। उसके अंदर जीने की एक आखिरी उम्मीद जागी। उसने फैसला किया कि अब वो लड़ेगी, अपनी आजादी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। मायरा समझ गई थी कि रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आरव की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। उसे हराने के लिए उसे उसी के खेल में शामिल होना पड़ेगा। उसने अपने डर पर काबू पाया और एक योजना बनानी शुरू की। अगले दिन जब आरव खाना लेकर आया तो मायरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। आरव हैरान रह गया। तुम मुस्कुराई? उसने अविश्वास से पूछा। मुझे एहसास हो गया है आरव, मायरा ने धीमी और सधी हुई आवाज में कहा। तुम सही कहते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं ही नादान थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। आरव की आंखों में एक पागलपन भरी चमक आ गई। मुझे पता था, मेरी मायरा एक दिन जरूर समझेगी। वो खुशी से झूम उठा। मायरा अब नाटक करना शुरू कर दिया। वो समय पर खाना खाती, आरव से प्यार से बातें करती और ऐसा दिखावा करती कि जैसे वो इस कैद में बहुत खुश है। वो उसकी तारीफ करती। आरव, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। आरव पूरी तरह उसके झांसे में आ चुका था। उसे लगने लगा था कि उसने आखिरकार मायरा को पूरी तरह से जीत लिया है। उसका शक कम होने लगा। वो अब दरवाजा लॉक करने में पहले जैसी सावधानी नहीं बरतता था। कभी कभी वो दरवाजा बंद करके चाबी लॉक में ही लगी छोड़ देता था। मायरा हर पल मौके की तलाश में थी। वो जानती थी कि उसे सिर्फ एक मौका मिलेगा। वो रात रात भर जागकर आरव की हर हरकत पर नजर रखती। वो उसके सोने और जागने का समय नोट करती। उसने देख लिया था कि आरव गहरी नींद में सोने से पहले अपनी चाबियों का गुच्छा हमेशा अपने बेड के पास वाले टेबल पर रखता है। अब बस उसे सही रात का इंतजार था। एक रात जब बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, मायरा जानती थी कि आज की रात ही वो रात है। शोर में उसके भागने की आवाज दब जाएगी। आरव उस दिन अपनी किसी डील के फाइनल होने से बहुत खुश था और उसने थोड़ी शराब भी पी थी। वो गहरी नींद में सो रहा था। मायरा ने दरवाजे के नीचे से देखा। लिविंग रूम की लाइट बंद थी, सिर्फ एक छोटा सा लैंप चल रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब एक दृढ़ संकल्प था। उसने देखा था कि आरव कभी कभी कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं करता। उसने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया। किस्मत ने उसका साथ दिया, दरवाजा लॉक नहीं था। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो नंगे पैर आरव के कमरे की तरफ बढ़ी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर आरव बेसुध सो रहा था। चाबियों का गुच्छा टेबल पर पड़ा चमक रहा था। मायरा ने बिना कोई आवाज किए कमरे में कदम रखा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो टेबल तक पहुंची। कांपते हाथों से उसने चाबियों का गुच्छा उठाया। जैसे ही वो पलटी, फर्श पर पड़े एक फूलदान से उसका पैर टकराया। एक जोर की आवाज हुई। आरव नींद में चौंक कर उठ बैठा। कौन है? उसने नींद भरी आवाज में पूछा। एक पल के लिए मायरा की सांस रुक गई, लेकिन फिर उसके अंदर की सारी हिम्मत जाग उठी। वो पलटी और मुख्य दरवाजे की तरफ भागी। आरव को समझने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन फिर वो चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। मायरा, रुको! मायरा ने कांपते हाथों से सही चाबी ढूंढकर ताला खोला, दरवाजा खोला और अंधेरी बारिश वाली रात में बाहर दौड़ पड़ी। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। वो बस भाग रही थी, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी आजादी के लिए। आरव का चिल्लाना बारिश के शोर में पीछे छूटता जा रहा था।
मायरा भागती रही, तब तक भागती रही जब तक कि उसे एक पुलिस की पेट्रोलिंग वैन नहीं दिख गई। उसने वैन को रोका और रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आई। जब पुलिस आरव के घर पहुंची तो वो लिविंग रूम में बैठा शराब पी रहा था। दीवारों पर लगी मायरा की तस्वीरें उसकी विकृत मानसिकता की गवाही दे रही थीं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तब भी उसकी आंखें सिर्फ मायरा को ढूंढ रही थीं। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और हार का भाव था। इस घटना के कई महीने बीत गए। आरव को उसकी मानसिक स्थिति के कारण एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया। मायरा ने मुंबई छोड़ दिया था। वो दिल्ली में अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। वो एक आर्ट गैलरी में काम करना शुरू कर दिया था और साथ में अपनी पेंटिंग्स भी बनाती थी। वो हादसे के सदमे से उभरने के लिए थेरेपी ले रही थी। एक शाम वो अपनी बालकनी में खड़ी थी और शहर की रोशनियों को देख रही थी। आज भी कभी कभी उसे आरव का चेहरा याद आकर डर लगता था, लेकिन अब वो डर उस पर हावी नहीं होता था। उसने एक लंबा कैनवस उठाया। आज कई महीनों बाद उसने फिर से एक उड़ते हुए पंछी की तस्वीर बनाई, लेकिन आज वो पंछी पिंजरे की तरफ नहीं बल्कि खुले अनंत आसमान की तरफ उड़ रहा था। मायरा ने गहरी सांस ली। आरव के जुनून ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे जिंदगी का सबसे कीमती सबक सिखा दिया था। सच्चा प्यार आपको पंख देता है, आपके पंख काटता नहीं। प्यार आजादी का दूसरा नाम है, कैद का नहीं। और उसकी जिंदगी का कैनवस अब खाली नहीं था। वो अपनी मर्जी के रंगों से उसे फिर से भरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अगर आपको एफएम पॉकेट ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।